जिला सिरमौर में गेहूं की खरीद की शुरुआत हो गई है। जिला में इस बार 2 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें पांवटा साहिब और धोला कुआं शामिल हैं। यहां केंद्रों पर कुल 10,000 क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग और मंडी समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। इस बार किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम दिए जा रहे हैं। सिरमौर मंडी समिति पांवटा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए किरनेश जंग ने कहा कि वो खुद किसान हैं और किसानों की दर्द को और समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बेहतर दाम किसानों को दिए जा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था यहां पर की गई है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष तरसेम सिंह सग्गी ने कहा कि पहले प्रदेश में 5 रुपए प्रति क्विंटल सफाई शुल्क झरना लिया जाता था। इस बार सीधे 10 रुपए करने से किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि साथ लगते हरियाणा में केवल 5 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसको दुगना कर दिया गया है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। इस बार टारगेट तो पूरा होना चाहिए, मगर जो एक एक्स्ट्रा बर्डन 10 रुपए का जो बताया, आज मैंने आप लोगों के सामने बात की है, वो 10 रुपए एक्स्ट्रा बर्डन दिया है, उससे खरीद के कम उम्मीद लगती है। क्योंकि जब किसान को 15 रुपए 10 रुपए सस्ता हरियाणा मिलेगा तो वो नेचुरली वहाँ गेहूं वहां ले जाएगा। तो अपना किसान तो एक एक पैसा बचाने की कोशिश करता है जहां से उसको बचे। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, जैसे सरकार से बात करके उन्हें रिप्रेजेंटेशन हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से देके उनको मिलेंगे, और ये जो 10 रुपए का बर्डन एक्स्ट्रा किसानों के ऊपर पड़ा है, इसको जल्दी से जल्दी इसको जितना कम हो सके वो कराने की कोशिश करेंगे। तो और जैसे अभी टेंडर की बात कही इन्होंने, 2 टेंडर हैं, जैसे साल का इकट्ठा दे दिया धान का और गेहूं का, ये भी गलत चीज है। इसमें दोनों जो फसलें हैं अलग अलग इसके टेंडर होने चाहिए, और दोनों ही फसलें अलग अलग फसलें हैं। धान की अलग फसल है, आपकी गेहूं की अलग फसल है। तो इसमें भी हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इसको दो टेंडर अलग अलग इसको लगाया जाए, और जो भी किसानों के भलाई के लिए होगा। हम पीएमसी चेयरमैन बैठे हैं और हमारे किसान यूनियन के सगी जी हमारे यहाँ हैं, इकट्ठे मिलके हम इसको कोशिश करेंगे, जो भी किसान भाइयों के फेवर में होगा हम बात करें। जब भी कोई टेंडर होता है, रेट पे मीटिंग होती है, उसमें हमारे को किसानों को कहीं भी नहीं बुलाया जाता, और एपीएमसी को भी नहीं बुलाया जाता, जिसमें कि एपीएमसी का चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब जो है उनकी हाजिरी उसमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, कि ग्राउंड को यही देखता है। शिमला से बैठे टेंडर होता है, शिमला से ग्राउंड पे कोई पता नहीं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो अपने कागजों का टेंडर हो जाता है, मगर ग्राउंड पे पता नहीं होता। तो यहाँ के एक हमारा संगठन से और चेयरमैन साहब को एपीएमसी के और सेक्रेटरी साहब को जरूर हर मीटिंग के अंदर बुलाया जाए, जिसमें कि टेंडर ये तय होता है, और तभी ये मंडी ठीक टाइम पे शुरू होगी, ठीक टाइम पे ख़त्म होगी। कई बार बहुत जल्दी मंडी चल पड़ती है, कई बार बहुत लेट होती है, तो तभी हम लोग बता पाएंगे कि मंडी किस टाइम शुरू कर रही है। कि जो ये बर्डन डाला है अब के 20 रुपए पर क्विंटल का गेहूं का और 30 रुपए धान का पर क्विंटल का, ये सारा बोझ है किसान के ऊपर। किसान इससे निराश है। और जो एपी 38 रुपए इस बार इसका रेट खुला है, जो कि 10 रुपए किसान के ऊपर डाल दिया, 28 रुपए सिविल सप्लाई के ऊपर है। ये सारा ही सिविल सप्लाई पे करे, किसान को फ्री करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ पे अनाज लेके आए। इसको कैंसिल करके या रेट कम ना किए गए तो यहाँ पे अनाज आने की संभावना कम हो जाएगी। इधर उधर अनाज जाएगा। 30 रुपए क्विंटल धान का और 20 रुपए गेहूं का बहुत फर्क होता है। जाके हरियाणा में 5, और अगर वहाँ पे गेहूं साफ है तो 5 रुपए भी नहीं लेते हो, फिर फ्री है। वहाँ पे झरना लगाने का चार्जेस है, बाकी एपीएमसी देती है। तो अब ये झरना वाला चार्ज जो हमारा फ्री होना चाहिए किसानों को, ये सरकार की तरफ से बेनिफिट होना चाहिए।